दोस्तों नमस्कार। एबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा के थर्ड सेमेस्टर के सभी स्टूडेंटों को बताना चाहता हूं कि आपके थर्ड सेम के जो भी सब्जेक्ट हैं उन सभी को मैं इस बार पढ़ाने वाला हूं, वो भी यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री। आप लोग यदि सभी सब्जेक्टों की स्टडी करना चाहते हैं थर्ड सेमेस्टर की, तो प्लीज हमसे जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आप लोग उस वीडियो को देख सकें। आज हम लोग शुरुआत करेंगे सिविल डिप्लोमा थर्ड सेम के सिलेबस से, जिसमें हमें देखना पड़ेगा कि कितने सब्जेक्ट हमें पढ़ना है, उन सब्जेक्टों का नाम क्या है, किस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है, किस में ओनली थ्योरी है, इस सब कुछ देखना है। और ये भी देखना है कि किस सब्जेक्ट में हमें किस तरह स्टडी करना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिलेबस कैसे डाउनलोड करेंगे ये देखेंगे। तो सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ओपन कर लेना। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो हम लिखेंगे RGPV डिप्लोमा, पूरा आप टाइप कर दें और इस पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। फिर हमें क्या देखना है, जो RGPV डिप्लोमा की वेबसाइट है www.rgpvdiploma.in, इसको एक बार चेक कर लेना, क्योंकि कई बार बहुत सारी वेबसाइट खुल जाती हैं, उनमें हम लोग उलझे रहते हैं, ढूंढने में लगे रहते हैं कि सिलेबस कहां मिलेगा। तो ये वेबसाइट आप अच्छे से देख लें, लोगो देख लें, इस पर हमें क्लिक करना। जो भी मोबाइल में ओपन होगी तो मोबाइल में ही अपनी उंगली से टच कर दें। फिर जो ब्लैक कलर की नोटिफिकेशन की एक ब्लैक पट्टी खुलेगी, उस पर जो क्रॉस यहां पर बना हुआ है, इस पर हमें क्लिक करके उसको कट कर देना है। जैसे कट करेंगे फिर आपको थोड़ा सा यहां पर कहीं पर दिखा होगा, स्क्रीन पर लिखा है, आप जैसे राइट साइड में आपको यहां पर दिख रहा है इंपॉर्टेंट सर्विसेज, इसके जस्ट नीचे लिखा होगा AICTE बेस्ड OCBC 2023 करिकुलम, इस पर हमें उंगली से टच कर देना है। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे फिर आप नीचे देखेंगे, नीचे को आएंगे तो आपको लिखा मिलेगा सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग जहां पर लिखा हो उस पर हमें उंगली से टच कर देना है मोबाइल के अंदर। फिर आप नीचे देखेंगे तो लिखा है थर्ड सेमेस्टर, और जहां पर थर्ड सेमेस्टर लिखा है उस पर हमें उंगली से टच कर देना। जैसे आप टच करेंगे तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा जो भी थर्ड सेमेस्टर का है। वह डाउनलोड होने के बाद उसको आपको मैक्सिमाइज करना है। सबसे पहले चेक कर लेना है थर्ड सेमेस्टर का है या फिर नहीं। तो उसके लिए चेक करने के लिए हमें ऊपर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, मैं बता देता हूं। सबसे पहले यहां पर लिखा है स्कीम OCBC जुलाई 2022 और 23। फिर हमें देखना है ब्रांच का नाम सिविल इंजीनियरिंग लिखा हुआ है। फिर ब्रांच कोड देखना है C03 है, और सेमेस्टर देखना है थर्ड सेमेस्टर, ये हमें चेक कर लेना है। फिर हमें देखना है कितने सब्जेक्ट पढ़ना है, उनके नाम क्या है। तो उसके लिए थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा सा विंडो को बड़ा कर लेता हूं, जिससे आपको अच्छे से पढ़ने में आए। अब मैं सबसे पहले सब्जेक्टों के नाम बता देता हूं और किस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है या नहीं ये भी बताऊंगा। तो पहला सब्जेक्ट आपको दिख रहा हो 301, ये सब्जेक्ट कोड है। इस सब्जेक्ट का नाम है कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। पहले सब्जेक्ट का नाम क्या है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। इस सब्जेक्ट के अंदर थ्योरी एग्जाम के साथ साथ हमें प्रैक्टिकल भी देना है। इसके अंदर थ्योरी पेपर होगा और प्रैक्टिकल भी होगा। तो पहले सब्जेक्ट के अंदर हमें पेपर और प्रैक्टिकल दोनों देना है। दूसरा सब्जेक्ट है 302 बेसिक सर्विंग। क्या है, बेसिक सर्विंग। इस सब्जेक्ट के अंदर भी हमें क्या देना है, थ्योरी एग्जाम देना है और प्रैक्टिकल भी देना, मतलब इसके अंदर पेपर भी होगा और प्रैक्टिकल भी होगा। थर्ड सब्जेक्ट का नाम है 303 मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स। क्या है, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स। इस सब्जेक्ट के अंदर भी हमें पेपर भी देना और प्रैक्टिकल भी देना है। नेक्स्ट है 304 बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। क्या नाम है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हमें सिर्फ एग्जाम देना है, पेपर देना, प्रैक्टिकल नहीं देना। तो याद रख लें 304 बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हमें प्रैक्टिकल नहीं देना है। फिर 305 कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी। क्या है, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर हमें पेपर भी देना और प्रैक्टिकल भी देना। कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर हमें पेपर भी देना और प्रैक्टिकल भी देना है। फिर हमारा 306 जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के अंदर भी हमें क्या देना है, पेपर भी देना और प्रैक्टिकल भी देना है। लेकिन नीचे फिर जो आपकी ट्रेनिंग रहती है उसमें भी प्रैक्टिकल देना है। तो याद रखें आपके प्रैक्टिकल हो जाएंगे 6, और 6 ही आपके थ्योरी एग्जाम हो जाएंगे। तो हमें पहले समझना है कितने सब्जेक्ट पढ़ना। तो हमने 306 तक चले, मतलब
हमें इस बार थर्ड सेमेस्टर के अंदर 6 सब्जेक्ट की स्टडी करना, पूरे 6 सब्जेक्ट की स्टडी करना, ये बिल्कुल आप ध्यान दें। और फिर प्रैक्टिकल एक एक्स्ट्रा देना, लेकिन टोटल कह सकते हैं हम 6 ही प्रैक्टिकल हमें देना है विथ ट्रेनिंग। तो पहली बात क्लियर होगी हमें कितने सब्जेक्ट पढ़ना है। तो पूरे के पूरे सब्जेक्टों के मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा हिंदी और इंग्लिश में, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अब हम सिलेबस दिखा देते हैं कैसे देखना है। थोड़ा सा और नीचे यहीं पर इसी में जो सिलेबस डाउनलोड किया इसके थोड़ा नीचे जाना है हमें। नीचे जाएंगे तो आपको पहला मिल जाएगा, यहां पर लिखा होगा थर्ड सेमेस्टर और सब्जेक्ट का नाम लिखा कंस्ट्रक्शन मटेरियल। फिर यहाँ पर पेपर कोड दिया रहता है 7366, फिर सब्जेक्ट कोड दिया रहता है 301 और इसकी थ्योरी क्रेडिट कितनी है वह 3 है और हमारा प्रैक्टिकल क्रेडिट कितना है 1 है। इतना हमें पढ़ देना है। उसके बाद सीधा नीचे आएंगे तो आप क्लियर देखेंगे कोर्स कंटेंट लिखा होगा, फिर वहां नीचे यूनिट 1 लिखा होगा। यूनिट 1 के बाद जो आपकी यूनिट है उसका टाइटल रहता है। टाइटल क्या लिखा, ओवरव्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ओवरव्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल में क्या क्या पढ़ना है वो यहाँ पर टॉपिक लिखे। सिलेबस यदि आपने डाउनलोड कर लिया होगा तो पढ़ लेंगे, लेकिन इनको पढ़ना कैसे है, क्या क्या पढ़ना है, ये तो मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको पता ही चल जाएगा कि इनमें कितना स्टडी करना है और क्या नोट्स होंगे। हिंदी इंग्लिश में नोट्स मिलेंगे, ये भी याद रखना, वो आपको मिल जाएंगे। एबी क्लास एप्लीकेशन है हमारी, एबी क्लास एप्लीकेशन है, उसके थ्रू मिलेंगे, लेकिन वीडियो सभी फ्री रहेंगे यूट्यूब पर। इसका नेक्स्ट चैप्टर है नेचुरल कंस्ट्रक्शन मटेरियल और इसका थर्ड चैप्टर है आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन मटेरियल। इसका फोर्थ टाइटल है क्या है, स्पेशल कंस्ट्रक्शन मटेरियल। फिर नेक्स्ट टाइटल है इसका प्रोसेस्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल। पहला जो सब्जेक्ट है पूरी तरह थ्योरी है, पहले समझे क्या है। बड़े आसानी से इसको निकाल सकते हैं आप लोग, अगर आपको मटेरियल प्रॉपर मिल जाता है पढ़ने के लिए तो आप लोग निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है। वो जो थ्योरी है वो इस टाइप की है, आपसे जल्दी याद भी हो जाएगा और पढ़ के समझ में भी आ जाएगी। और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना, याद रखना, कुछ भी क्यूबी वगैरह के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना। तो बहुत सारे टॉपिक क्यूबी वगैरह में दिए रहते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए सिलेबस को मिलाकर ही पढ़ें, वही टॉपिक पढ़ें जो सिलेबस में दिए। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट हमें देखना, तो फिर से थोड़ा नीचे जाएंगे, मतलब अलग से किसी सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड नहीं करना, उसी पेज में सब कुछ मिलेगा। थोड़ा नीचे जाएंगे, ऐसे नीचे चलते हुए जाएंगे आप तो यहाँ पर लिखा मिल जाएगा बेसिक सर्विंग। बेसिक सर्विंग का जो पेपर कोड है 7367 और सब्जेक्ट कोड है 302, फिर एक क्रेडिट दी जाती है, वो आप पढ़ सकते हैं, उससे कोई हमें ज्यादा मतलब नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे यूनिट फर्स्ट है ओवरव्यू एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। ओवरव्यू एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, जिसमें यहाँ पर एक कुछ टॉपिक दिए, इन सबकी हमें स्टडी करना है। बहुत सिलेक्टेड टॉपिक दिए गए हैं सिलेबस में, बहुत सिलेक्टेड मटेरियल लिया गया है, उतना ही हमें पढ़ना है। पढ़ना कैसे ये तो मैं बताऊंगा, इसकी आप चिंता छोड़ दें, सिर्फ आप आज का वीडियो देख लें कि सिलेबस में क्या क्या दिया है, डाउनलोड करके भी रखें, जिससे जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें आप मैच करा सकेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूं या नहीं पढ़ा रहा हूं। फिर चेन सर्विंग है, इसके बाद देखेंगे कंपास ट्रेवर्स सर्वे है, फिर हमारा लेवलिंग एंड काउंटरिंग है, फोर्थ चैप्टर है हमारा। फिर हमारा मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम है, फिर हमारा यही 5 चैप्टर है। लेकिन याद रखें इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी जगह आपको कैलकुलेशन मिलेगी, मतलब कैलकुलेशन कैसे की जाती है सर्विंग में, वो आपको बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे। थोड़ा सा मैं नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा टफ है, थोड़ा सा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी कि हमें सर्विंग में सीखना पड़ेगा, कैसे सर्वे किया था, कैसे कैलकुलेशन की जाती, कैसे डायमेंशन निकालते, ये सब सीखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा उससे एडवांस सब्जेक्ट है, तो इसको हमें अच्छे से पढ़ना है। फिर हमें क्या करना है, इसमें प्रैक्टिकल रहता है तो प्रैक्टिकल कॉलेज वगैरह में करवाया जाएगा, नहीं करवाया जाएगा तो फिर हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेकार सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट ऐसा है, अगर आप अपने सीनियर से बात करेंगे तो अभी भी दे रहे होंगे, मैक्सिमम सब्जेक्टों का अगर किसी में बैक लगता है तो इस सब्जेक्ट में लगता है, जिसका नाम है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स। मैं डरवा नहीं रहा हूं, बिल्कुल आपको फैक्ट बता दिया। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल जिसमें आपके क्लास के मैक्सिमम स्टूडेंट फेल होंगे, और पहले सीनियर से पूछेंगे तो बहुत सारे फेल हो चुके हैं और अभी भी दे रहे हैं। तो इसका कोड है 7368303, और क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा है, कुछ नहीं थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जैसे हमने मैकेनिक्स पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा होगा आपने फर्स्ट ईयर में, बिल्कुल वैसा ही सब्जेक्ट है। मूवमेंट ऑफ एनर्जी है इसके अंदर, सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेंथ्स हैं। इसके बाद देखेंगे हम शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट है, इसके अलावा बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेसेस इन बीम्स हैं, कॉलम्स है। इतने 5 चैप्टर हैं, बस बहुत सिंपल है, सिलेक्टेड टॉपिक रहते हैं, सिलेक्टेड टॉपिक में सब करवा दूंगा।
आपकी पास की गारंटी है। यदि आप सारे वीडियो देखते हैं, ध्यान समझते हैं और पढ़ते हैं तो ही पास होंगे। आप सोच रहे हो सिर्फ हम वीडियो डाल दें, आप देखेंगे भी नहीं, तो पास होना बहुत मुश्किल है। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है, क्योंकि 6 सब्जेक्ट हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। एक क्या है? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन है इसको आप बड़े आसानी से निकाल पाएंगे, जिसमें लिखा ओवरव्यू ऑफ बिल्डिंग कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के बारे में जब आप इनको पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आ जाते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ सबस्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सबस्ट्रक्चर है, तो ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा। मेथड है बहुत सारी, ये दो लिखी है मेथड है, इन सबको थोड़ी सी स्टडी करना पड़ेगी। मतलब ऐसा नहीं कह सकते बहुत टफ है, बन जाएगा। अर्थ वर्क वगैरह फाउंडेशन है, तो ये बहुत बेसिक चीजें आपको जल्दी समझ में आ जाएंगी। कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है तो पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। लेकिन टॉपिक का नाम आपने स्टोन मैसोनरी हो गया, ब्रिक मैसोनरी हो गया, इस तरह के टॉपिक हैं तो हम पढ़ेंगे जब आपको पता चलेगा। बिल्डिंग कम्युनिकेशन एंड वेंटिलेशन है, यहाँ पर वेंटिलेशन विंडो वगैरह के बारे में हम पढ़ना है। जो आप सिविल इंजीनियर हैं तो यही सब डिजाइन करेंगे आप, तो डोर वगैरह है तो ये सब लिखा हुआ है, सब इसके अंदर है, तो ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। थोड़ी सी हमें थ्योरी पढ़ना पड़ेगी, लेकिन डाटा वगैरह याद करना पड़ेगा। बहुत सारा डाटा रहता है, स्टैंडर्ड डाटा रहता है, वो सब कुछ हमें देखना पड़ेगा। इसी का नेक्स्ट चैप्टर है बिल्डिंग फिनिशेस। नेक्स्ट है बिल्डिंग फिनिशेस, मतलब फ्लोर वगैरह आ जाते हैं, आप सब जानते हैं, वॉल फिनिशेस आ जाती हैं। तो लेकिन ये हमें आ जाती हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट जो टॉपिक वाइज टॉपिक लिखे वैसे पढ़ना है, तभी हमें समझ में आएगा, तभी हम सही से एग्जाम में लिख पाएंगे। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है कंक्रीट टेक्नोलॉजी, जिसका पेपर कोड है 7370 और सब्जेक्ट कोड है 305। अब ये भी थोड़ा सब्जेक्ट थ्योरी है, आराम से निकाल सकते हो अगर थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करते हो। अगर हम देखें इसके ओवरव्यू में देखें तो पहला जो चैप्टर है तो सीमेंट है, एग्रीगेट्स है और वाटर है। अब सीमेंट जानते हैं, एग्रीगेट जानते हैं, वाटर जानते हैं, लेकिन सही इसका उपयोग नहीं जानते होंगे। इसलिए सिविल इंजीनियरिंग में इसके बारे में अच्छे से स्टडी करना पड़ता, तभी तो ये सारी डिजाइनिंग है, बिल्डिंग्स वगैरह की हैं, पुल ब्रिज वगैरह की कौन करते हैं? सिविल इंजीनियर कर रहे हैं, क्योंकि उनको इसकी अच्छे से स्टडी होती है, बिल्कुल थ्योरेटिकल। इसके बाद सेकंड सब्जेक्ट है वो है कंक्रीट है। थर्ड है कंक्रीट मिक्स्ड डिजाइन एंड टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट है। फिर एक केमिकल वगैरह, स्पेशल कंक्रीट है, एक्सट्रीम वेदर है, इस तरह के जो सिस्टम बनते हैं। तो इसके 5 टॉपिक हैं। एक लास्ट सब्जेक्ट है, उसको भी देख लेते हैं। तो ये भी सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें बैक लगते हैं, वो है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। इस सब्जेक्ट में भी बैक लगते हैं, तो इसको भी थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सीरियस लेना पड़ेगा, नहीं तो बैक लग जाती है, फिर अगले सेमेस्टर में देते रहोगे। तो इसमें पहला है ओवरव्यू ऑफ जियोलॉजी एंड जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, मतलब इंट्रोडक्शन टाइप का है इसका। फिर सेकेंड में पढ़ेंगे हम लोग फिजिकल एंड इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। इसके अंदर भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, याद रखें, तो वह हमें सॉल्व करना आना चाहिए, तभी हम इस सब्जेक्ट को निकाल पाएंगे। नेक्स्ट है परमेबिलिटी एंड शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल है। इसके बाद हमारा वियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल है, कॉम्पैक्शन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल है। तो ये 5 सब्जेक्ट है, इनकी हमें स्टडी करना है। अब यहाँ पर टॉपिक बाय टॉपिक बताते हम तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, लेकिन मैं डायरेक्ट टॉपिक ही पढ़ाऊंगा, तो इसमें आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है 1-2 दिन में ही इसकी वीडियो स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप देखते रहे। यदि आपको ये वीडियो मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, फिर आपको डेली वीडियो मिलने लगेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।